हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल कूलाम के नियम पे आधारित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लस 12 माइक्रो कूलाम तथा माइनस 8 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है। ये आपके पास प्लस 12 माइक्रो कूलाम का आवेश है यहाँ पर, और एक माइनस 8 माइक्रो कूलाम का आवेश है कुछ दूरी पर। कितनी दूरी पर? तो 3 मीटर की दूरी पर। 3 मीटर की दूरी पर ये स्थित है। ठीक है। कह रहा है प्लस 12 माइक्रो कूलाम तथा माइनस 8 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। आगे कह रहा है ज्ञात कीजिए प्लस नंबर 1, प्लस 12 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण माइनस 8 माइक्रो कूलाम आवेश पर बल। दूसरा सवाल है माइनस 8 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण प्लस 12 माइक्रो कूलाम आवेश पर बल, यानी प्लस 12 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण माइनस 8 माइक्रो कूलाम पर बल, यानी यह ठीक है इस पर कितना बल लगा रहा है। दूसरे में पूछा गया है माइनस 8 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण, इसके कारण प्लस 12 माइक्रो कूलाम आवेश पर बल, इस पर बल कितना लग रहा है, यानी यह बल उस पर कितना लगा रहा है, धक्का लगा रहा है या खींच रहा है, या ये बल ये आवेश इसको कितना अपनी तरफ से आकर्षित कर रहा है या धक्का लगा रहा है। तो आपको समझ में आ चुका होगा ये माइनस है और ये प्लस है, तो एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करेंगे, तो एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करेंगे। ठीक है। तो यह इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, यह भी अपनी तरफ इसको आकर्षित करेगा। ठीक है। तो कूलाम का हम सदिश निरूपण पढ़े थे, उसमें आपको बताए थे हम कि जो जितना बल एक आवेश दूसरे आवेश पर लगाता है उतना ही बल दूसरा आवेश पहले आवेश पर भी बल लगाता है। इसका मतलब यह जितना बल इस पर लगाएगा वह यह उतना ही बल इस पर भी लगाएगा, यानी प्लस 12 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण माइनस 8 माइक्रो कूलाम पर जितना बल लगेगा उतना ही बल माइनस 8 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण प्लस 12 माइक्रो कूलाम आवेश पर बल लगेगा, यानी दोनों ही बल क्या होंगे? परिमाण में बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है? तो बल कितना लगेगा, यानी दोनों का आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। बल कितना लगेगा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ठीक है। F इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू Q1 कितना है? प्लस का 12 गुणे 10 के पावर माइनस का 6 माइक्रो कूलाम है तो कूलाम हो जाएगा, इंटू -8 तो माइनस चिन्ह लिखते नहीं है क्योंकि यह एक सदिश। ठीक है। यह जो हम बल निकाल रहे हैं बल क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है ना। बल क्या है? एक सदिश राशि है, इसलिए हम लोग माइनस चिन्ह नहीं लिखते हैं। 8 गुणे 10 के पावर माइनस 6 माइक्रो कूलाम है, तो माइक्रो का मतलब 10 के पावर माइनस का 6 कूलाम हो जाएगा। अपान 20 की दूरी कितनी है? 3 मीटर। 20 की दूरी 3 मीटर, 3 का क्या कर देंगे हम? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। तो F इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 त्रिका 9 से ये 9 कैंसिल, 12/96, 12/96 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा? 9 में से 6 और 6 12, 6 और 6 और 12, माइनस का 12 प्लस का 9, माइनस का 12 प्लस का 9, तो F की वैल्यू हो जाएगी 900। ठीक है। 96 गुणे 10 के पावर माइनस का 3, माइनस का 3। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इतना न्यूटन बल लगेगा। ठीक है। इतना न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है। इतना ही न्यूटन का बल प्लस 12 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण माइनस 8 माइक्रो कूलाम आवेश पर बल लगेगा, और इतना ही माइनस 8 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण प्लस 12 माइक्रो कूलाम आवेश पर बल लगेगा, यानी बल क्या होगा? इतना लगने वाला है। सवाल लेते हैं। सवाल नंबर होगा 2। कह रहा है दो समान परिमाण के आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके मध्य बल 18 न्यूटन हो जाता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1, आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी क्या थी। नंबर 2, प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या है। तो पूछा है जो वहीं से चलते हैं। क्या पूछा है? प्रत्येक आवेश का परिमाण पूछा है, तो मान हल लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे प्रत्येक, माना
प्रत्येक आवेश का परिमाण Q तथा, और क्या पूछा है, उनके बीच की प्रारंभिक दूरी तथा उनके बीच की प्रारंभिक दूरी r है। ठीक है, r मीटर में है, ये भी कूलाम में है। ठीक है, तो कूलाम के नियम से कूलाम का नियम क्या कहता है, F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान में r²। ये निर्वात में मानकर हम लोग चलते हैं। ठीक, तो वैल्यू रखते हैं F की वैल्यू शुरू में कितना दिया है, 2 न्यूटन। फोर्स कितना दिया है शुरू में, 2 न्यूटन। ठीक है, यानी F की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 2 न्यूटन। ठीक है, इस बात को याद रखिए। तो 2 न्यूटन है, ये 2 बराबर, ये हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 कितना माना है हमने, परिमाण Q, प्रत्येक का हमने Q मान रखा है। Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, यानी Q इंटू Q अपान में r²। बात समझ में आ रही है। Q और Q से आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, Q²। क्या हो जाएगा, तो Q²। तो डायरेक्ट लिखते हैं हम Q², समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है क्या, उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर, प्रारंभिक दूरी कितनी r थी, अब दूरी कितनी हो गई, 0.5 मीटर कम, यानी r - 0.5। अब ठीक है, अब दूरी क्या होगी, अब दूरी ठीक है r' मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, r में से घटाएंगे, r - 0.5 मीटर। और बल कितना लगने लगेगा इस समय, उनके मध्य 18 न्यूटन का बल कितना लग रहा है, 18 न्यूटन का। तब क्या होगा, तब कितना फोर्स, इस फॉर्मूले पर रखते हैं, कितना है बल, 18 न्यूटन। तो 18 बराबर इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू Q और Q1 Q2 क्या है, दोनों ही Q है, प्रत्येक का आवेश Q है, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है। तो Q और Q1 Q2 इंटू Q², यानी Q इंटू Q मिलकर क्या हो जाएगा, Q² अपान में r²। लेकिन r कितना हो चुका है, r - 0.5। तो ये हो जाएगा आपके पास r - 0.5 मीटर, इसका स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले पर दिए, कितना हो गया बल, 18 न्यूटन, ये 9 न्यूटन पावर 9, Q1 Q2 कितना, ये दोनों ही Q है, तो Q और Q मिलकर Q²। दूरी कितना हो गई, r - 0.5 मीटर, इतना स्क्वायर। समीकरण नंबर इसे 2 बना लेते हैं, समीकरण नंबर 2। 1 और 2 से आपस में डिवाइड कर देते हैं, 1 और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो समीकरण नंबर ठीक है 1 डिवाइड बाई 2 से, ठीक है, डिवाइड करते हैं। तो डायरेक्ट इसी में हम डिवाइड कर देते हैं आपके पास। ठीक है, लिख दें या इधर लिखते हैं, 18 ठीक है बटे में 2 बराबर 18 बटे में 2 बराबर 2 में डिवाइड कर देते हैं, है ना, 1 से। चलिए 2 ही में डिवाइड करते हैं 1 से, कोई बात नहीं। तो 18 बटे में 2, ये हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q² अपान में r - 0.5 का स्क्वायर, और पूरे के बटे में है ये 9 × 10⁹ इंटू Q² अपान में r²। ठीक है, तो ये तो कैंसिल पूरा हो जाएगा, Q² से Q² भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेगा तो 9 आएगा। ठीक है ना, 2 से कटेगा तो 9 आएगा। तो फाइनल यहाँ पर होगा कितना, इधर कितना बचेगा 9, इधर कितना बचेगा 9 बराबर ठीक है, बटे में कुछ नहीं, 1 बच रहा है ना, बटे में कुछ बच नहीं रहा है। इधर कितना बचेगा, Q² खत्म, ये r² पलटकर ऊपर जाएगा, r² पलटकर ऊपर जाएगा, r² r - 0.5 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। देखिए ये बटे के नीचे बटा है, चार्ट है ना, तो ये पलट कर ऊपर, जैसे मान लीजिए a बटे में c है, a बटे में b बटे ठीक है c बटे d, इस तरह का है अगर, तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये तो कैंसिल हो चुका है, ये तो कैंसिल हो चुका है, ये r² ऊपर जाएगा, ये d ऊपर जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही है। तो ये ऊपर जाएगा
और ये नीचे रहेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से देखें, इससे 1 से कोई मतलब तो है नहीं। आप ये इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 9 का 3, 9 का स्क्वायर रूट कितना 3, और आर स्क्वायर का आर, और अपान में आर माइनस 0.5। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर 9 समझ में आई हो तो दोनों तरफ स्क्वायर ऐसे रूट लिए हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिए हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा आर माइनस 0.5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3r माइनस 1.5, 15 1.5 इक्वल टू आर। आर इधर आएगा, 15 उधर जाएगा, तो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 3r माइनस आर बराबर 1.5। ये हो जाएगा 2r बराबर 1.5, तो r बराबर हो जाएगा 1.5 बट्टे में 2, तो r बराबर हो जाएगा 0.75 मीटर। ठीक है, इतना आपके पास प्रारंभिक दूरी होनी चाहिए। ये हमारी बात समझ में आ रही है? प्रारंभिक दूरी कितनी? 0.5 मीटर प्रारंभिक दूरी होनी चाहिए। तो पहला सवाल का आंसर मिल गया। प्रारंभिक दूरी कितनी है? प्रारंभिक दूरी निकल गई कितनी? 0.75 मीटर। अब सवाल का है कि प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या है? प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या है? परिमाण निकाल लेते हैं हम, इसको मिटाते हैं। प्रत्येक आवेश का परिमाण यहां पे हम निकाल दे रहे हैं, आपको ध्यान से समझे। तो समीकरण 1 और 2, हमारे पास दो समीकरण है, यहाँ पे दोनों में Q दिया हुआ है, आराम से आप रख दीजिए। तो समीकरण 1 से चाहिए या 2 से, दोनों तरफ से निकाल सकते हैं। हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? 2 बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर। ठीक है, आप इनसे, ठीक है, इनको सीधे डिवाइड में ला दीजिए, इनको सीधे आप डिवाइड में ला दीजिए, सिंपल है। ठीक है, आर से इसमें गुणा कर सकते हैं, आर से इसमें गुणा कर लीजिए। 2r स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर, इनसे डिवाइड में लाइए। तो 2 आर की वैल्यू यहां पर रख ही देते हैं। अब कितना है? आर की वैल्यू है 0.75। कितना है? 0.75 का स्क्वायर, और इसको, ठीक है, इसको हम डिवाइड में लाते हैं। कितने? 9 गुणे 10 के पावर 9 बराबर में क्या है? क्यू स्क्वायर है। ठीक है ना, हमारी बात समझ में आ रही है? आई होप बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आगे देख लेते हैं। ठीक, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास कितना? दिख रहा है ना भाई? बहुत ऊपर तो नहीं दिख रहा, जा रहा है। ठीक, तो नीचे थोड़ा सा और लिख देते हैं। क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ये 2 गुणे 0.75 गुणे में 0.75 अपान में ये हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस का 9। ठीक, 9 से कट जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर ये 3 तरीके ना, ठीक है, और 25 तिहाई 75, ये 3 तरीका 9, 25 तिहाई 75 कट जाएगा। ठीक, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 10 के पावर माइनस का 9। ये स्क्वायर आप हटाएंगे तो ये सीधा रूट में चला जाएगा, है ना। तो प्लस माइनस आप लगा सकते हैं, इसके सामने प्लस माइनस आप लगा सकते हैं, सीधे रूट में जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो सीधे रूट में, स्क्वायर हटाएंगे तो सीधा इसमें रूट में चला जाएगा। तो Q बराबर हो जाएगा ये 0.25 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 2 बार है, पेयर बन रहा है, तो ये 0.25 बाहर निकल गया, इंटू बचा क्या? तो आप ध्यान से देखें, इसको 10 बना दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, तो एक 0 इस पर बढ़ा दीजिए पावर, तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 के पावर माइनस का 10। ठीक है, माइनस 10 का, ठीक है, 10। आप Q इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कितना? ये प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस कितना आने वाला है? 0.25 गुणे 20 का आप रूट निकाल दीजिए। 20 का आप रूट निकालेंगे तो आपको मिलेगा अप्रॉक्स 4 चौका 16, यानी 4.47 गुणे 10 के पावर 10 बाहर निकलेगा तो माइनस का 5। आप गुणा कर लीजिए तो Q की वैल्यू जो निकल कर आएगी प्लस माइनस, ठीक है, 25 सत्ते 175, और 25 चौका 100 और 10 17 117, 117 का 7 हासिल 11, 25 चौका 100 और 11 मिलके हो जाएगा 111। पॉइंट 2 स्थान 4 स्थान पर लगाएंगे, 1 2 3 4 यहाँ पर लगाएंगे, गुणे 10 के पावर माइनस का 5।
हमारी बात समझ में आ रही है? आई होप ये बातें समझ में आ रही होगी बिल्कुल आपको। अब कितना फाइनल बनेगा ये? तो Q इस बराबर प्लस माइनस, ठीक है, आप इसको माइक्रो में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 1 दशमलव उठकर यहाँ जाएगा पॉइंट्स 175 इंटू 10 पावर माइनस का 6, ठीक है, ये माइक्रो में चेंज हो गया। आप इतना माइक्रो, ये 10 के पावर माइनस 6 का मतलब क्या होता है? माइक्रो में चेंज कर दिए। ये आप और अच्छा से लिख सकते हैं Q प्लस माइनस 11 पॉइंट्स, इसको 7, ये 5 से अधिक इसमें जोड़ दीजिए 2, और ये 10 के पावर 6 को लिख सकते हैं माइक्रो, तो ये हो जाएगा माइक्रो कुलाम, ठीक है। तो आपके पास आंसर फाइनल क्या होएगा? प्लस माइनस 11.2 माइक्रो कुलाम, ये प्रत्येक आवेश पर परिमाण होगा। बात समझ में आ रही है? हमारी बात समझ में आ रही है बिल्कुल? किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसे सिंपल है। अगला सवाल लेते हैं हम। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 3। 10 माइक्रोकुलाम तथा माइनस 8 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 मीटर दूरी पर स्थित हैं। उनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर प्लस 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर बल ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास है प्लस 10 माइक्रोकुलाम का आवेश है और माइनस का 8 माइक्रोकुलाम का आवेश है, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 2 मीटर। बीच की दूरी कितनी है? 2 मीटर है। बीच की दूरी 2 मीटर है। सवाल कर रहे हैं उनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, ये मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु मतलब यहाँ पे पर स्थित प्लस 1 माइक्रोकुलाम, यहाँ पे प्लस 1 माइक्रोकुलाम का आवेश स्थित है। कह रहा है इस पर बल ज्ञात करना है। इस पर टोटल फाइनल बल कितना होने वाला है? 2 बल कार्यरत है, एक बल यहाँ से कार्यरत है, दूसरा बल यहाँ, ठीक है। एक आवेश यहाँ पे है, दूसरा आवेश यहाँ पे है, तो ये भी आवेश इस पर बल लगाएगा, ये भी आवेश इस पर बल लगाएगा, दोनों आवेश बल लगाएंगे इस पर। ये बल इस पर लगाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये बल इस पर लगाएगा तो ये भी प्लस है, तो एक दूसरे के पास प्रतिकर्षण होगा। ये जब इस पर बल लगाएगा तो इसको धक्का मारेगा इधर की तरफ, ये इसको बल लगाएगा इस पर, ऐसे धक्का मारेगा तो F1 इधर जाएगा, F1 इधर आएगा। बात समझ में आ रही है? इस पर इधर से धक्का मारेगा, फोर्स मारेगा तो बल उधर जाएगा, ठीक। F1 उधर लग रहा है तो F1 कितना लग रहा है? इन दोनों के बीच हम निकाल लेते हैं बल। तो हल लिखते हैं प्लस 10 माइक्रोकुलाम तथा प्लस 1 माइक्रोकुलाम आवेश के बीच बल, आवेश के बीच बल कितना होगा? F1 बराबर, ठीक है, उधर धक्का लगा रहा है, कितना लगा रहा है? 9 इंटू 10 पावर 9, ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है अभी, 9 इंटू 10 पावर 9, और Q1 Q2 कितना है? तो ये हो जाएगा गुणे में 10 गुणे 10 के पावर माइनस का 6 माइक्रो इंटू 1 इंटू 10 पावर माइनस का 6 माइक्रो, अपान में बीच की दूरी कितनी है? मध्य बिंदु है तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। बीच की दूरी 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, F1 हो जाएगा 9 दहा में 90, 9 दहा में 90 गुणे 10 के पावर माइनस 6 मिलकर माइनस का 12 में से 9 जाएगा माइनस का 3 न्यूटन, ठीक है। F1 बल लग रहा है उधर, उस साइड लगा, धक्का लगा रहा है उधर, ठीक है। अब माइनस 8 माइक्रोकुलाम और प्लस 1 माइक्रोकुलाम आवेश के बीच बल लगेगा, तो लिखते हैं माइनस 8 माइक्रोकुलाम तथा प्लस 1 माइक्रोकुलाम आवेश के बीच बल, आवेश के बीच बल कितना लगेगा भाई? फॉर्मूला F2 इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q1 कितना है? 8 गुणे 10 के पावर माइनस का 6 इंटू 1 इंटू 10 पावर माइनस का 6 माइक्रोकुलाम है। कुलाम में बदलेंगे 10 के पावर माइनस 6 से आप गुणा करेंगे। बीच की दूरी कितनी है? बीच की दूरी भी 1 है क्योंकि मध्य बिंदु पर है 1 माइक्रोकुलाम का आवेश। अब देखिए इन दोनों के बीच बल कितना लग रहा है, तो बल लग रहा है कितना परिमाण में भाई? तो 9 दूना 9 अठे 72 गुणे 10 के पावर 6 12 में से 9 जाएगा माइनस का 3 न्यूटन, इतना बल लग रहा है। अब ये बल किधर लग रहा है? बल चूंकि सदिश राशि है तो आप परिणामी बल निकालेंगे तो दोनों को आप देखेंगे दिशा, तो F1 की दिशा आप देखें तो F1 इस पर बल लगा रहा है इधर की तरफ, यानी ये डायरेक्शन है F1 की, ठीक है। F2 की डायरेक्शन किधर है? इन दोनों के बीच बल यानी माइनस 8 माइक्रोकुलाम और प्लस 1 माइक्रोकुलाम, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये क्या करेगा? अपनी तरफ इसको खींचेगा, यानी ये अपनी तरफ इसे खींचेगा, तो F2 भी बल इधर ही लगेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा।
दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। हमारी बात समझ में आ रही है? दोनों डायरेक्शन सेम होगा, दोनों इधर ही बल लगा रहे हैं, ठीक है। -8 माइक्रो कूलम का आवेश क्या करेगा, इसे अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। और वो इसे धक्का दा ही रहा है, वो उसे इधर धक्का लगा रहा है और ये अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक। तो दोनों बल एक ही दिशा में लग रहा है, तो दोनों बल जब एक ही दिशा में लगेंगे, दो आदमी एक ही दिशा में धक्का लगा रहे हैं, इसका मतलब दोनों को जोड़ लेंगे। तो परिणामी बल, परिणामी बल, ठीक है, परिणामी बल, परिणामी बल कितना होगा, F इक्वल टू हो जाएगा F1 प्लस F2, ठीक है ना। दोनों को जोड़ लीजिए आप, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा फाइनल, ये 90 गुणे 10 के पावर -3, 90 गुणे 10 के पावर -3 प्लस 72 गुणे 10 के पावर -3, 72 गुणे 10 के पावर -3, ये हुआ इतना न्यूटन। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पावर सेम है तो अंक को जोड़ लीजिए, 0 और 2 मिलकर 2, 9 और 7 16, यानी बल कितना आ गया आपके पास 162 गुणे 10 के पावर -3 न्यूटन, ठीक है, 3 न्यूटन। बात समझ में आ रही है? और बल किधर लग रहा है, डायरेक्शन पूछ ले, अगर आपसे डायरेक्शन पूछे किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों ही बल किधर लग रहा है, -8 माइक्रो कूलम की तरफ। तो लिख सकते हैं -8 माइक्रो कूलम की ओर, -8 माइक्रो कूलम की ओर बल लग रहा है, ठीक। सवाल नंबर अगला लेते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम। सवाल नंबर 4 होगा, कह रहा है कि +5 माइक्रो कूलम तथा +8 माइक्रो कूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 6 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर स्थित -2 माइक्रो कूलम आवेश पर बल ज्ञात कीजिए। सेम तीसरे क्वेश्चन के जैसा ही है, बीच में हमने -2 माइक्रो कूलम का आवेश ले रखा है, यानी +5 माइक्रो कूलम का आवेश यहाँ पे है और यहाँ पर +8 माइक्रो कूलम का आवेश है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 6 मीटर है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 6 मीटर है। और कह रहा है इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु में यहाँ पे कहीं स्थित -2 माइक्रो कूलम, यहाँ पे -2 माइक्रो कूलम का आवेश है। इस आवेश पर आपको बल निकालना है, टोटल फाइनल बल आपको निकालना है, कितना होगा। अगला सवाल लेते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं, सेम है, निकालते हैं। तो +5 माइक्रो कूलम और -2 माइक्रो कूलम के आवेश के बीच बल, ठीक है, हल लिखते हैं इसका। +5 माइक्रो कूलम तथा -2 माइक्रो कूलम आवेश के बीच बल, आवेश के बीच बल कितना लगेगा, आवेश के बीच बल F1 मान लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है, 9 × 10⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू रख देते हैं पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान में R², ये तो फॉर्मूला होता है, इसी पर रखते हैं वैल्यू हम। तो F1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 10 के पावर 9, इसकी वैल्यू हो जाएगी Q1 Q2 कितना कितना है, इन दोनों के बीच बल निकाल रहे हैं, 5 × 10⁻⁻6 इंटू 2 × 10⁻⁻6 अपान में दूरी कितनी है मध्य बिंदु के, तो दूरी ये ले लेंगे हम, दूरी कितनी है, पूरा 6 है तो आधा, मध्य बिंदु पे है तो आधी दूरी है 3-3 मीटर, बीच की दूरी कितनी है, इसकी 3-3 मीटर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फाइनल F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 गुणे, देखिए 3 3 का 9, 9 से ये 9 खत्म हो जाएगा, सिंपल है, और 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 9 -6 -6 6 और 6 12, 12 में से 9 हो जाएगा 10 के पावर -3 न्यूटन, ठीक। इन दोनों के बीच बल निकाल लीजिए थोड़ा सा, तो +8 माइक्रो कूलम तथा -2 माइक्रो कूलम आवेश के बीच बल, आवेश के बीच बल निकाल लेते हैं F2, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R² रखा हुआ है, इसी पर रखते हैं, तो ये हो जाएगा 9 × 10 के पावर 9 इंटू Q1 8 माइक्रो कूलम, Q2 -2 माइक्रो कूलम, यानी 8 माइक्रो कूलम, यानी 8 × 10 के पावर -6 इंटू Q2 2 × 10⁻⁻6 अपान 20 की दूरी कितनी है, 3 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, 3 का स्क्वायर कर लेंगे, सिंपल है। अभी 3 का स्क्वायर 3 3 9 से ये 9 खत्म हो जाएगा, 3 3 9 से और 9 कैंसिल आउट, तो F2 इक्वल टू हो जाएगा कितना,
8 दूना 16, 8 दूना 16 गुणे 10 के पावर -6 मिलकर 12 में से 9 हो जाएगा माइनस का 3 न्यूटन। क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो सदिश राशियों की दिशा आप देखेंगे, दिशा के अनुसार आप जोड़ दीजिए इनको। दिशा क्या है इन दोनों को, ध्यान से आप देखें तो इन दोनों के बीच ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है, तो ये माइनस है ये प्लस है ये माइनस, ठीक है, इन दोनों के बीच आकर्षण होगा। ये भी प्लस है ये माइनस, इन दोनों के बीच आकर्षण होगा, यानी यह भी, ठीक है, यह भी काम करेगा अपनी तरफ, ये खींचेगा, और ये भी बल अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है, यानी इन दोनों के बीच जो बल लगेगा ये भी अपनी तरफ इसे खींचेगा, और ये भी प्लस आवेश है तो ये भी अपनी तरफ इसे खींचेगा, ये भी अपनी तरफ इसे खींचेगा, और ये भी प्लस आवेश है तो ये माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो F1 जो लगेगा इधर, F1 इस साइड लगेगा और F2 उस साइड जाएगा, F2 उस साइड लगेगा, ठीक है, यानी दोनों ही बल क्या लगेंगे, विपरीत दिशा में लग रहे हैं, विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो दोनों को घटा देंगे तो फाइनल परिणामी बल F बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को आप घटा देंगे F2 माइनस, ज्यादा में से कम को घटाइए F1, ज्यादा में से कम को घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 16 गुणे 10 के पावर माइनस का 3 माइनस कितना 10 गुणे 10 के पावर माइनस का 3, इतना न्यूटन। घटेगा तो कितना हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा आपके पास फाइनल कितना, 16 में से 10 जाएगा 6 गुणे 10 के पावर माइनस का 3 न्यूटन। और बल की दिशा किधर होगी, बल की दिशा किधर होगी, जिधर ज्यादा बल लग रहा है, ज्यादा परिमाण में बल किधर लग रहा है, ये 16 F2, ठीक है, F2 ज्यादा बल लगा रहा है, यानी F2 ये 8 माइक्रोकुलाम का आवेश अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है, प्लस 5 माइक्रोकुलाम का आवेश अपनी तरफ खींच रहा है, F1 इधर लग रहा है बल, और F2 प्लस 8 माइक्रोकुलाम आवेश का जो बल है वो अपनी तरफ खींच रहा है, तो इधर बल लग रहा है F2, तो F2 ज्यादा लग रहा है, किधर बल लग रहा है, बल इधर लग रहा है ज्यादा, यानी बल किधर, परिणामी बल किधर आएगा, 8 माइक्रोकुलाम आवेश की तरफ परिणामी बल निकल कर आएगा। लिख देते हैं बल प्लस, ठीक है, प्लस नहीं सॉरी ठीक है, प्लस 8 माइक्रोकुलाम आवेश, ठीक है, की ओर ये जो परिणामी बल लगने वाला है। कोई डाउट्स, ऐसे सिंपल है, नोट कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।